everyone, welcome back to RPM, and today we're gonna discuss about numerical aspect of Payment of Bonus Act. हमने अपने लास्ट सीरीज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में इसका जो एक्ट है वो ब्रीफली कवर किया हुआ है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेक्शंस कौन कौन से कवर होते हैं, सेट ऑन क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है। बट अब न्यूमेरिकल आस्पेक्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम समझने के लिए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसके न्यूमेरिकल आस्पेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया, कौन कौन से प्रोविज़न हमें दिमाग में रखने होंगे अगर हम उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिफोर हम क्वेश्चंस में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ कवर करेंगे जो बहुत हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। आइए देख लेते हैं, इस स्लाइड में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय कब एलिजिबल होगा? एम्प्लॉय कब एलिजिबल होता है? जब उसकी सैलरी 21,000 से कम होगी या फिर 21,000 होगी। तो अगर सैलरी उस एम्प्लॉय की एक्सीड नहीं कर रही है 21,000, तो वो एम्प्लॉय एलिजिबल है आपके बोनस के लिए। ये हो गया आपके सैलरी के बेसिस पे। अगर उसकी प्रेजेंट डेट, मतलब वो कितने दिन आया है एम्प्लॉय, अगर वो कितने दिन आया है उसके बेसिस पे उसको एटलीस्ट 30 डेज आना होगा एम्प्लॉयमेंट में उस साल। अगर मान लीजिए आपका बोनस मार्च में दिया जाता है, तो आप जो आपका अप्रैल टू मार्च चलता है उसमें एटलीस्ट वो 30 डेज आएगा, तभी उस फाइनेंशियल ईयर का उसे बोनस मिलेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ड्रॉइंग 21,000 पर मंथ और लेस तभी होगा। बट ये जो 21,000 है, ये आपकी जो सैलरी इन हैंड आती है विद अलाउंसेस, वो नहीं है। वो जो 21,000 है वो उसमें सिर्फ आपका बेसिक वेजेस और डीएनएस अलाउंसेस जो मिलते हैं आपके सैलरी में या फिर वेजेस में, वही इंक्लूड किए जाएंगे। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि अगर मान लीजिए हम सारे अलाउंसेस भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये सब भी इंक्लूड कर देते हैं, तो जो कवरेज होगा वो एम्प्लॉय का बहुत कम हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 21,000 बहुत लोगों की सैलरी होती है। बट अगर हम बेसिक वेजेस और सिर्फ डीए लेंगे तो बहुत नंबर ऑफ एम्प्लॉय इसमें कवर हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ बेसिक और डीए लिया गया है और एक्सक्लूड कर दिया गया है और सारी अलाउंसेस को। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब इस एक्ट के अंदर 2% दिए गए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम बोनस। मिनिमम बोनस कितना आपको दिया जा सकता है इस एक्ट के अंदर? एटलीस्ट एम्प्लॉयर को 8.33% बोनस देना ही देना है, रिगार्डलेस उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी अमाउंट है, वो मिनिमम अमाउंट है 8.33%। और वो मैक्सिमम कितना दे सकता है? मैक्सिमम वो आपका 20% एज अ बोनस दे सकता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब ऐसा नहीं है कि वो 10%, 15%, 11% नहीं दे सकता, वो दे सकता है, क्योंकि वो जो परसेंटेज है वो लाई कर रहा है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। तो उसके बीच में भी मतलब एक रेंज बना दी गई है, 8.33% से लेकर 20% के बीच में आपका बोनस दिया जाएगा, बट मिनिमम आपका 8.33 है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन बोनस की कैसे होगी, तो पहले उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ बोनस। रेट ऑफ बोनस मैंने आपको बताया कि 8.33 से 20% होता है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किस कंडीशन में हमें कैलकुलेट करना है, इनटू वेज सीलिंग। अब वेज सीलिंग की हम बात करेंगे कि वेज सीलिंग में क्या अमाउंट जाएगा, और इनटू 12 है। तो आइए हम देखते हैं वेज सीलिंग क्या है। तो वेज सीलिंग यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए एक अमाउंट दी गई है एक्ट में, 7,000 रुपी। तो ऐसा बोला गया है कि अगर उस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 7,000 से ज़्यादा हुई, 3 केसेस बनते हैं। अगर उसकी सैलरी 7,000 से ज़्यादा हुई तो उसका जो बोनस कैलकुलेशन है, मतलब ये जो वेज सीलिंग है, वहाँ पे 7,000 लिखा जाएगा। वहाँ पे उसकी एक्चुअल सैलरी नहीं, 7,000 लिखा जाएगा। वो उस वेज सीलिंग पे उसका कैलकुलेशन होगा। ऐसे नहीं तो 15,000 वालों को बहुत बोनस मिल रहा है, 16,000 वालों को बहुत बोनस मिल रहा है, पर नहीं। तो 7,000 के अबव जितने लोग होंगे उनका जो बोनस का अगर रेट सेम है तो अमाउंट भी उनका सेम होगा। बट अगर उनकी जो सैलरी है उसमें जो बेसिक प्लस डीए वाला जो अमाउंट है वो आपका लेस है,
तो जो बोनस का कैलकुलेशन होगा वो एक्चुअल अमाउंट होगा। मतलब अगर मान लीजिए उसका जो बेसिक और डीए की वैल्यू 5000 रुपये आ रही है तो वो तो ऑब्वियसली 7000 से कम है, तो वो आपका जो आप कैलकुलेट करोगे बोनस वो आप कैलकुलेट करोगे 5000 पे। बट अगर उसकी सैलरी 8000 है तो आप कैलकुलेशन 7000 पे करोगे। ये दो केस क्लियर हो गए हैं, आप परेशान मत होइए। इसके आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगी चीज़ें, बट इतनी चीज़ें आप अपने दिमाग में मेमोराइज करते रहिए। अब लास्ट है, कुछ कुछ जगह पे आपको मिनिमम वेजेस भी दिया जाता है कि मिनिमम वेजेस आपका है उस पे कैलकुलेट करना होता है। तो वो किस कंडीशन पे होता है, जब उस मिनिमम वेजेस का जो अमाउंट है वो आपके 7000 से एक्सीड करेगा। जो 7000 है, फिर आप मिनिमम वेजेस को कंपेयर करोगे। अगर मिनिमम वेजेस आपका 8500 रुपये, 8500 इज द मिनिमम wages is given, right? Then you will be calculating the bonus on the 8500। हम लोग 7000 को साइड में रख देंगे। Why? Because हम लोग हमेशा एम्प्लॉय के फेवर में सोचते हैं और उसको हम मैक्सिमम इनपुट या फिर मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। तो अगर मिनिमम वेजेस हाई है तो मिनिमम वेजेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका भी आपको एग्जांपल्स अभी आगे मिलेंगे, परेशान मत होइए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। तो आपका फॉर्मूला आप ध्यान दे लो कि रेट ऑफ बोनस वो आपका जो रेंज है 8.33 टू 20%। वेज सीलिंग वो डिपेंड करता है कि उसकी सैलरी कितनी है, इंटू 12 क्यों है, क्योंकि ये जो आपका बोनस निकल रहा है वो तो आप वो जो वेज सीलिंग है वो तो 1 महीने का आप ले रहे हो, तो इंटू 12 मतलब 12 महीने के लिए उसको कितना बोनस मिलेगा, क्योंकि 1 टाइम बोनस पे होता है और वो पूरे साल के लिए होता है, इसलिए इंटू 12 भी किया जाता है। आइए देख लेते क्वेश्चन। इफ द मंथली वेज ऑफ एन एम्प्लॉय इज 5000 एंड द रेट ऑफ बोनस इज 10, देन व्हाट विल बी द पेबल अमाउंट टू द एम्प्लॉय एज द बोनस। तो इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें बोला गया है जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो 5000 है और रेट 10 है। तो आप अपने दिमाग में कंपेयर करो कि क्या बताया गया था कि आप उसकी सैलरी को पहले आप देखोगे वो एलिजिबल है कि नहीं। एलिजिबिलिटी के लिए क्या अमाउंट था, आइए देख लेते हैं। 21000 था, राइट। 21000 ऑब्वियसली वो लाई करता है 21000 के अमाउंट से कम है 5000 में, तो हाँ ये एलिजिबल हो गया। 30 डेज़ के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो हाँ हम उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मान लेंगे कि वो एलिजिबल है। अब इसमें रेट दिया गया है तो मिनिमम और मैक्सिमम का कोई काम नहीं है, क्योंकि वहाँ 10% दिया गया है। बट अब यहाँ पे देखना है कि जो 5000 है क्या वो लेस है 7000 से। यस वो लेस है 7000 से, तो कैलकुलेशन किस पे होगा, वो आपका एक्चुअल अमाउंट पे होगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखिए जो बेसिक वेजेस है वो लेस देन 7000, तो कैलकुलेट हो गया एक्चुअल अमाउंट पे। तो जो आपका बोनस पेबल है वो आपका हो जाएगा, रेट यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा क्योंकि 10 गिवन है, 5000 उसकी एक्चुअल सीलिंग है, इंटू 12, और ये आपका परसेंटेज में था तो आपका डिवाइडेड बाय 100 होगा फ्रैक्शन में टर्न करने के लिए, और आपका आंसर आ जाता है आफ्टर कैलकुलेशन 6000 रुपये। बहुत इजी सा क्वेश्चन था और इससे आपको इजीली नंबर गेन कर सकते हो आप। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the monthly wages is 10,000 and the rate of bonus payable at a minimum rate, what will be the bonus? तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो वेजेस है वो आपका 10,000 है और जो मिनिमम रेट है उस पर आपको पे किया जा रहा है बोनस, तो कैसे कैलकुलेट होगा। तो फिर से हम वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट करेंगे। क्या ये 21,000 से आपका कम है, तो येस 10,000 21,000 से कम है। फिर रेट ऑफ बोनस क्या है, मिनिमम रेट। तो मिनिमम रेट हमने क्या पढ़ा था 8.33%, तो यहाँ पे कैलकुलेशन 8.33% पे होगी। तो बट यहाँ पे जो आपका वेजेस है वो 7000 से एक्सीड कर रहा है। तो एक्सीड के केस में मैंने क्या बताया था, एक्सीड के केस में जो आपका कैलकुलेशन होता है वो 7000 पे होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन 8.33% रेट हो जाएगा क्योंकि मिनिमम है। कैलकुलेशन आपका 7000 से होगा और इंटू 12 हो जाता है क्योंकि आपका ईयरली निकालना है अपॉन 100, और इसका जो आपका कैलकुलेशन सॉल्व करने पे आएगा वो आएगा 6,997 रुपीज़ एज अ बोनस।
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका दोनों क्लियर हो गया होगा, अगर आपकी सैलरी 7,000 से अबव है या फिर लेस है। अब लास्ट आपका कॉन्सेप्ट इसमें बचता है, जब मिनिमम वेजेस दिए गए होंगे तो क्या करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इफ़ द बोनस सॉरी ये इसमें मैंने एक और चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम वेजेस दिया गया है 8.33%, अगर मैक्सिमम लिखा हुआ तो क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे इंटू 20 कर देंगे। देखिए 20 रेट में 20 हो जाएगा। एज इट इज़ 7,000 है, क्योंकि जो आपकी सैलरी है उसी क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं, बट यहाँ पे हम मैक्सिमम रेट भी लेके चल रहे हैं। मिनिमम रेट का मैंने आपको बता दिया, अब मैक्सिमम रेट का मैं बता रही हूँ कि अगर मैक्सिमम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे मिनिमम लिखा था, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, तो क्या होगा, तो वो 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू 7,000 इंटू 12 कैलकुलेट करने पे आएगा 16,800। तो दोनों केस आपका क्लियर हो गया है। अब आता है नेक्स्ट में क्या हो रहा है, आपका जो सैलरी है, जो बेसिक और वेजेस डीए मिलाकर 18,000 है, और मिनिमम वेजेस जो फिक्स किया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू 8,500 है, और रेट ऑफ बोनस आपका मैक्सिमम है। तो अब देखिए यहाँ से आप कॉमन सेंस लगाइए कि जब मिनिमम वेजेस 8,500 है और आपका जो वेज सीलिंग है वो 7,000 है, तो मैक्सिमम हायर कौन है, हायर आपका 8,500, तो उस पर आपका कैलकुलेशन होगा, राइट। क्योंकि मैंने बताया था जब भी मिनिमम वेजेस के केस में होगा तो जो हायर होता है वही आपका सैलरी कैलकुलेशन में वर्क करता है। तो यहाँ पे आपका 20 इंटू आपका 8,500 इंटू 12 आपका 20,400 आपका आंसर। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल वर्ड्स में और लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की गई है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और आप अब इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेट ऑन और सेट ऑफ का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट समझेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स वाली भी चीज़ें क्लियर होती जाएँ और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छा होता जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।